और गणेश उत्सव की आहट ने पूरे शहर को जैसे एक नई ऊर्जा से भर दिया है। 27 अगस्त को जब गणपति बप्पा घर घर पधारेंगे तो सिर्फ मूर्तियां ही नहीं आएंगी, घर घर आएगा विश्वास, आएगी उम्मीद, आएगा वो भाव जिसे शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। बाजारों में रंगों की बहार है, हर दुकान जैसे बप्पा के स्वागत में सज गई है। बच्चों की आंखों में चमक है, बुजुर्गों के चेहरे पर श्रद्धा की मुस्कान है। हर कोई अपने अपने तरीके से बप्पा को मनाने में जुटा है। किसी ने पंडाल को सजाया तो कोई अपने दिल को सजा रहा है। गणपति बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, वो हमारे जीवन की छोटी से छोटी खुशियों के प्रतीक हैं। जब वो आते हैं तो लगता है जैसे घर में कोई अपना लौट गया है, जो दुख हर लेगा, जो मन की बात को बिना कहे समझ लेगा। गणेश उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक भावना है। और बाजारों में सजावट का सामान, मूर्तियों की खरीदारी और मिठाइयों की दुकान पर भीड़ साफ तौर पर इस बात और लोकप्रियता को दर्शा रही हैं। कलाकारों की गणेश प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं और वहीं पंडालों में तैयारियां जोरों पर हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बप्पा के स्वागत में जुटा है। भक्तों की आस्था और उल्लास ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है और जयकारों की गूंज के साथ गणपति बप्पा मोरिया की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। और कोटा के दिल में बसा एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि मन की हर बात भगवान गणेश तक पहुंचती है। मान्यता यह भी है कि दाई सूंड वाले गणेश जी के इस दरबार में रजिस्टर में श्रद्धालुओं की मन्नतें दर्ज होती हैं। क्या कुछ खास है इस मंदिर के बारे में, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के कोटा में मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। माना जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसकी स्थापना कोटा से भी पहले हुई थी। देश भर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। जिस तरह वो अपनी मनोकामनाएं भगवान गणेश के सामने रखते हैं, वो तरीका अपने आप में काफी अनूठा है। पहले भक्त मंदिर में आकर पत्र छोड़ते थे या कागज की चिट्ठियों पर अपनी मनोकामनाएं लिखकर भगवान के सामने रख देते थे। हालांकि जैसे जैसे समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, मंदिर ने एक रजिस्टर प्रक्रिया शुरू की ताकि मनोकामनाएं दर्ज रहें और कागजों के खोने की संभावना खत्म हो जाए। चिट्ठी पकड़ाते थे, वो चिट्ठी से काम चलता था। मैंने कि इस तरह से चिट्ठी तो गुम जाती है और आपका रजिस्टर में, इसी में रजिस्टर में दर्ज रहेगा। पहले क्या था, यात्री कम आते थे तो एप्लीकेशन लिख के गणेश जी के सामने रखते थे, तो कई समय तक वहीं रखी रहती थी क्योंकि कचरा वगैरह कुछ भी नहीं होता था। और 50 साल से रजिस्टर रख दिए गए हैं क्योंकि पब्लिक अब ज़्यादा आने लगी है, तो उसमें अपनी जो भी इच्छा मनोकामनाएं होती हैं, किसी प्रकार की कोई भी विघ्न हो, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्नहर्ता। मंदिर की एक और खासियत ये है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को दाईं ओर सूंड के साथ दिखाया गया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ऐसा बहुत कम गणेश मंदिरों में देखने को मिलता है। सिद्धि विनायक गणेश हैं। इन गणेश जी की सूंड जो है राइट हैंड को है। 100 में से 2 या 10 ही आपको मतलब गणेश जी जो है राइट हैंड को की सूंड वाले मिलेंगे और अधिकतर लेफ्ट हैंड को रहते हैं। तो गणेश जी की राइट हैंड को सूंड है होने की वजह से सिद्धि की तरफ जो सूंड है, इनकी 2 पत्नियां, एक तरफ है रिद्धि और एक तरफ है सिद्धि। तो सिद्धि की तरफ सूंड होने की वजह से सिद्धि मतलब जो भी कामना है, आपकी मनोकामना जो मांगते हैं वो मय सिद्धि के प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। बहुत से लोग यहाँ शादी विवाह, नौकरी, संपत्ति विवाद जैसे व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर आते हैं। मंदिर का नाम सुना था मनोकामना गणेश जी के लिए, इसलिए दर्शन करने आया हूँ। पिछली बार आता हूँ कभी कभी गणेश जी के, तो दर्शन करके जाता हूँ। क्या मान्यता है कि इसमें मनोकामना मांगने से पूर्ण होती है? देखो, मनोकामना के तो बस आशीर्वाद होने चाहिए। पहली बात तो कि दर्शन करने से तो अच्छा काम होता अपना, और मनोकामना उनकी जो उनके हिसाब से उनको देना अपने हिसाब से देते हैं। और सभी की रजिस्टर मनोकामना लिख के जाते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, कोई मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। मान्यता है कि अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को लगातार 5 बुधवार मंदिर में दर्शन करने चाहिए ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके।
इस साल 10 दिन चलने वाला भगवान गणेश का जन्मोत्सव 27 अगस्त से शुरू होगा। और झुंझुनू